वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। उम्मीद है कि आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही है और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सर्कल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अभी तक हमने सर्कल्स की थ्योरेटिकल नॉलेज जितनी भी चाहिए थी हमें क्वेश्चंस करने के लिए वो चीज़ें हमने कवर अप की। ठीक है, अब यहाँ पे हम आज की वीडियो में खाली क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है, कि किस किस टाइप के हमें एमसीक्यूज मिल सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने बाकी चैप्टर्स कवर अप करते आ रहे हैं, जैसे हमने पहले तो अलजेब्रा को खत्म किया, उसके बाद ट्रायंगल्स, उसके बाद लाइंस एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स, और उसके बाद अब सर्कल्स को खत्म करने वाले हैं। ठीक है, आज यहाँ पे सर्कल्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसके बाद पॉलीगन्स या जिसको क्वाड्रिलेटरल्स भी बोलते हैं तो उसको कवर अप करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से। ठीक है, यहाँ पे आज का जो अब क्वेश्चन रहेगा, पहला जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, मैं अगर बात करूं, इन ए सर्कल ए बी एंड सी डी टू मीट, अच्छा, in a circle AB and CD are produced to meet at E outside the circle. If AB is 9, A is 12 and ED is 4, then what is the length of the chord CD? आपको किसकी लेंथ निकालनी है? chord CD की। ठीक है, यहाँ पे अब आप इस क्वेश्चन को देखो कि कैसे करेंगे। पहले डायग्राम नहीं दी है तो डायग्राम को बनाएंगे। डायग्राम, ये एक सर्कल है हमें, ठीक है, इसमें ए बी एंड सी डी को प्रोड्यूस किया जाता है एट, और वो मीट किया जाता है कहां पे? एट ई आउटसाइड द सर्कल। मींस के ए बी होगा पॉइंट और कौन सा है? सी डी। यहां पे चलो मैंने माना सी डी। अगर ए बी को एक्सटेंड करें और यहाँ पे ये पॉइंट थोड़ा ऊपर लेंगे, ऐसे सी डी को चलो यहाँ पे, ठीक है, CD को एक्सटेंड करें, ये दोनों मीट कर रहे हैं एट पॉइंट P। ठीक है, ये हमें दिया है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। AB बराबर है, ये था AB और इसका नाम है CD। इनको एक्सटेंड किया है और ये मीट किया कर रहे हैं कहां पे? आउटसाइड द सर्कल। इफ AB इज 9, AB 9 है, ठीक है, उसके बाद AE 12 है, AE 12 है, अच्छा P नहीं है, यहाँ पे E है। AE जो कंप्लीट है वो 12 है, ये कंप्लीट की बात कर रहा है। उसके बाद ED, ED कितना दिया है? ED 4 दिया है। इसके बाद मुझे बताओ, आपसे पूछा गया है कॉर्ड CD, CD की वैल्यू क्या होगी? कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करोगे? कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर? मैंने जैसे ही बताया कि अगर दो कॉर्ड को एक्सटेंड करेंगे, अगर वो आउटसाइड करे या इनसाइड करे मीट, ठीक है, तो वहां पे जो मीटिंग पॉइंट होता है, तो वहां से यहां का मल्टीप्लाई और यहां से यहां जाने का, इन दोनों का मल्टीप्लाई किसके बराबर होगा? इसके और इसके मल्टीप्लाई। मतलब कि यहां पे जो AE इंटू होगा BE का मल्टीपल किसके बराबर होगा? EC एंड ED के मल्टीपल के बराबर। ठीक है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में क्या होंगे? बराबर। ठीक है, इसके बाद यहां पे जो AE है, AE 12 है, ठीक है, BE निकाल सकते हैं। अगर ये AE 12 है, ये AB 9 है, तो बचा कितना? ये बचा सर 3। ये कितना है? 3। EC, 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 अच्छा EC कंप्लीट है, उसको कुछ नहीं कर सकते। ED, ED 4 है। ठीक है, ये हम यहां से हमें पता चलेगा किसका वैल्यू? EC, EC कितना आएगा? 12 इंटू 3 कितना हो गया? मीन्स के 12 इंटू 3 और डिवाइड बाई 4, 4 1 आर 4, 3 आर 3 3 आर 9। EC की वैल्यू आ गई 9। EC ये जो कंप्लीट है ये कितना है? 9। अगर ये 9 है, EC कंप्लीट 9 है, तो ED 4 है, तो ये कितना बचा? 5। तो यहाँ पे CD की वैल्यू कितनी आई? 5। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन अगर आप चेक करोगे तो वो है ऑप्शन सी। सी क्या है? करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अब यहां से, नेक्स्ट क्वेश्चन में two equal circles, comma, each having the radius of 24 centimeter intersect each other such that each passes through the centers of the other the length of the common chord. Common chord का जो कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट वीडियो में बताया उसके ऊपर क्वेश्चन है। मैंने बताया कि अगर दो सर्कल होंगे जिनकी रेडियस इक्वल हो, इसका ये सेंटर है और वहां से और एक सेंटर होगा यहाँ पे, ये दोनों अगर मीट कर रहे होंगे मीन्स कि इसका ए इसका बी, रेडियस दोनों सर्कल का कॉमन है, ये जो कॉमन कॉर्ड की जो लेंथ होती है वो किसके बराबर होती है, वो होती है √3 इंटू आर। अब यहाँ पे √3 तो है इंटू आर की जगह क्या है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर ये आ गया हमारे कॉमन कॉर्ड की लेंथ। तो कौन सा बराबर है 24 √3। ऑप्शन बी क्या है करेक्ट है, ऑप्शन बी क्या है आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए chord of length 24 centimeter is at a distance of 5 centimeter from a center of a circle, full stop, the radius of a circle is। क्वेश्चन को डायग्राम नहीं दी है, इसको आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो और डायग्राम को ड्रॉ करो, ठीक है, तब तक मैं कर लेता। ठीक है, यहाँ पे chord ऑफ लेंथ मीन्स कि पहले क्या दिया है एक सर्कल, ठीक समझ आ गया सर। इसने chord ऑफ लेंथ एक कॉर्ड दिया है जिसकी लेंथ कितनी है 24 सेंटीमीटर, ठीक है ये समझ आया। यहां इसका अपना एक सेंटर होगा, ठीक है, इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ये जो कॉर्ड है अगर ये ए बी है कॉर्ड तो ये कितना दूर है सेंटर से, ये कितना दूर है, ये है 5 सेंटीमीटर, कितना है 5 सेंटीमीटर दूर है। आपको पूछा है रेडियस कितना है इस सर्कल का, इस सर्कल का रेडियस कितना है। यहाँ पे अगर सेंटर से जो भी कॉर्ड पे लाइन आती है वो क्या होती है, वो तो एक तो परपेंडिकुलर होती है और मैंने क्या बताया एक तो परपेंडिकुलर को और क्या करेगी कॉर्ड को बाइसेक्ट, दो इक्वल हिस्से। अगर इसके कॉर्ड के 24 है तो ये हिस्सा 12 होगा, ये हिस्सा 12 होगा, इसमें कोई शक नहीं है। यहां पे अगर मैं इस हिस्से को ज्वाइन करूं, जैसे मैंने इसको ज्वाइन किया, यहां पे एक ट्रायंगल बन रहा है, अगर ये पॉइंट बी है, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल ए ओ बी, ये एक 90 डिग्री वाला ट्रायंगल बन रहा है जिसको 90 डिग्री यहाँ पे एट बी है, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं, ओ ए का स्क्वायर होगा बराबर किसके, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। 12 का स्क्वायर 144 एंड 5 का स्क्वायर 25, इनको ऐड करो, ये हो गया 9, ये हो गया 6, ये हो गया 1 और यहां से ओ ए क्या बन जाएगा स्क्वायर का रूट। ये किसका रूट होता है 169, किसका रूट है, ये है √13, क्या है √13 सेंटीमीटर। तो आपका जो ऑप्शन मैच हो रहा है वो है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहां पे, अब ट्रायंगल ए बी सी लाई ऑन अ सर्कल, अच्छा पॉइंट सॉरी, पॉइंट इज ए बी सी lie on a circle with center O. If ACB is 46, then find the measure of AOB on the minor of AB. डायग्राम नहीं दिया, डायग्राम को ड्रॉ करो। सर यहां पे एक सर्कल दिया है, बेशक दिया है, उसका कोई सेंटर होगा, उस सेंटर को नाम देंगे हम O। यहां पे ए बी सी कहां पे लाई कर रहे हैं सर्कल के पॉइंट्स पे। चलो यहां पे अगर ए है, यहां पे बी है, यहां पे सी होगा, अगर मैंने माना। यहां पे देखो एंगल ए सी बी, ए
सी बी, एंगल ए सी बी कितना दिया है, वो है 46.5। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी। ए ओ बी का क्या निकालना है आपका वैल्यू, ए ओ बी इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मैंने क्या बताया, अगर इसको क्या बोलते हैं माइनर सेक्टर। ठीक है, माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर या इसको क्या बोलते हैं, ए और बी क्या है, एक हिसाब से आर्क। अगर ये आर्क ए बी जो एंगल बना रहे होगे सेंटर पे, वो क्या होगा टूवाइस द एंगल ऑफ सर्कमफेरेंस। अगर सेम आर्क से बन रहे हैं तो ये क्या होगा टूवाइस ऑफ किसका, किसका दुगना होगा इसका, 2 इंटू 46.5, वो कितना हो गया 41, 92, 93 डिग्री हो जाएगा आपका 93। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन है, बी। समझ आया, क्योंकि देखो आर्क सेंटर पे बना रही है और यही आर्क कहां पे बना है, सर्कमफ्रेंस पे। मैंने बोला जो सेंटर वाला आर्क एंगल होता है वो क्या होता है टूवाइस द एंगल ऑफ सर्कमफ्रेंस। ठीक है, जो एंगल सर्कमफ्रेंस पे बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, PQ is a diameter of a circle whose center is O. If a point or lies on a circle and P or O is 42 degree, then find RQP। आपसे क्या पूछा है, RQP। डायग्राम नहीं दी है, डायग्राम को बनाओ। ठीक है, कुछ वीडियो को पॉज करो और डायग्राम खुद से बनाओ। देखो ज्योमेट्री एक ऐसी चीज है ना कि जो मतलब बच्चे डरते हैं मगर है इजी। अगर जिसको समझ आ गया ना, मीन्स कि इसमें क्या है आंखों से देखने वाले, कोई रटने की चीज नहीं है। यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को दो दो तीन तरीके हैं सॉल्व करने के। ठीक है, ये बाकी चैप्टरों से कुछ अलग है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि आपको एक सर्कल दिया है, उसका कोई सेंटर होगा, पी क्यू इज अ डायमीटर। अगर पी क्यू डायमीटर है तो कैसे ड्रॉ करोगे, चलो लिख दिया पी क्यू, क्योंकि डायमीटर है कहां से पास होगा, सेंटर से, अगर इसका ओ नाम है। ठीक है, अब यहां पे इफ पॉइंट आर, ठीक है, इफ ए पॉइंट आर लाइज ऑन ए सर्कल, मगर साइज दैट कैसे, आर पी ओ, आर पी ओ एंगल कितना है वो दिया है इसने, वो दिया है 42। आपसे पूछा क्या गया है, आर क्यू पी, आर क्यू पी मीन्स के अगर ये एंगल पूछा है तो मीन्स की ये क्या होगा ज्वाइन, ये एंगल आपसे पूछा गया है। मुझे बताओ, मैंने क्या बताया, अगर ये डायमीटर है सेमी सर्कल में जो भी एंगल बनता है वो कितना होता है, सर ये 90 होगा। क्यों, ये पता ही है, ये प्रॉपर्टी मैंने लिखा ही है। ये 90, ये 42, ये कितना होगा 180 माइनस 42 प्लस 90, इन दोनों को माइनस करो तो ये कितना हो गया 90, ये हो गया कंबाइन 132, 132 इसमें से माइनस करेंगे तो वो हो गया 48 सॉरी 48 हो जाएगा डिग्री। तो 48 डिग्री आपका क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन ए क्या है करेक्ट है, ऑप्शन ए क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहां पे बिल्कुल आपको अपने बेसिक पे ध्यान देना है। ठीक है, यहां पे अब यही क्वेश्चन तो किया अभी, ठीक नहीं, अब आप इस क्वेश्चन को, ये जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा क्वेश्चन, PQ is a diameter of a circle whose center is O. If a point R lies on a circle and RPO is 39, then what is the measure of RQP? मुझे आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखोगे। किसका आंसर, इस क्वेश्चन का आप आंसर लिखोगे। क्या बिल्कुल सेम तरीके से करना है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अब, यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, इन ए गिवन पिक्चर ए बी सी और द 3 पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल, इफ ए बी इज 3 सेंटीमीटर, बी सी इज 4, फाइंड द मेजर ऑफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल। आपसे पूछा गया है रेडियस ऑफ सर्कल बताओ। ठीक है, डायग्राम दी है। ठीक है, आपको इस सर्कल की क्या पूछिए रेडियस। क्वेश्चन को ट्राई करो, मैं तब तक डायग्राम बना लेता।
बी है, बी सी ए है, और ये पॉइंट होगा, चलो सेंटर तो लिखा ही नहीं है, कहीं पे नहीं बोल सकते। 60, ये 30। तो मुझे बताओ इसके बाद ए बी 3 दिया है, ए बी 3 दिया है, ये 4 है, और उसके बाद आपसे पूछा गया ए सी की वैल्यू, नहीं रेडियस की वैल्यू बताओ। आपसे क्या पूछा है? रेडियस की वैल्यू बताओ। मुझे बताओ अब यहाँ पे आप देखो, अगर ये 60 है, ये 30 है, तीन एंगल्स का ट्रायंगल का सम कितना होता है? 180। तो ये 60 है, ये 30, ये हो गया 90, बचा कितना? 90। ये क्या होगा? 90। अगर ये 90 है तो मैं इस ट्रायंगल में अब पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। ये अगर 3 है, ये 4 है, हाइपोटेन्यूज कितना होगा? ट्रिपलेट से 5 होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर ये 5 है तो ये जो देखो यहाँ पे अगर ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, मींस कि ये क्या है? एक हिसाब से डायमीटर। अगर ये डायमीटर है तो इसका ये हाफ क्या होगा? रेडियस 5/2, 2.5। ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑप्शन है बी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अब यहां से, ठीक है। इन ए गिवन सर्कल diameter AB is extended to meet CD at P, ठीक है। CD कहां पे? at P। डायग्राम दी है। if the length of the line segment ABCD, ये सारी दी है। what is the length of the radius of the circle? आपसे क्या पूछा है? रेडियस ऑफ सर्कल की वैल्यू क्या होगी? बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन आज का जो हमने लिया वो इसी का लिया था हमने, ठीक है। यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को अब ट्राई करो, ठीक है। इस क्वेश्चन को क्या करो? ट्राई। यहाँ पे मैं तब तक डायग्राम बना लेता। पहला ही क्वेश्चन आज का हमने यही किया, इसी पैटर्न पे किया था, इस टाइप। और मगर यहाँ पे इस टाइम है ये डायमीटर एक हिसाब से, ये ए है, ये बी, ये पी, ये सी, ये डी, ठीक है। अब मुझे बताओ कि आपको दिया है एपी 18, एपी कंप्लीट 18 है, चलो ठीक। और हमें दिया है सीडी 3 है, सीडी 3 है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर है। और हमें दिया है डीपी 9 है, डीपी 9 है। कौन सा में क्या लगेगा? प्रॉपर्टी लगे, वही कॉन्सेप्ट लगेगा। मैंने क्या बोला? पी से डी जाओ, पी से सी जाओ, पी से डी जाओ पहले, फिर पी से सी जाना है, फिर यहां जाना है, फिर यहां जाना है। तो इनका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? बराबर। तो मतलब यहां पे पी डी इंटू पी सी किसके बराबर होगा? पी बी इंटू पी ए के बराबर, ठीक है। इसमें कोई शक नहीं है। पीडी हमें दिया है वो 9 है, पीसी कंप्लीट है। अगर ये 9 है तो ये 3 है, तो ये पीसी बन गया 12। पीबी दिया है हमको, क्या दिया है? डीपी दिया है हमें, क्या दिया है? एपी दिया है 18, जिसकी एपी दिया है, पीबी नहीं दिया है, उसको एपी रखा है 18, ठीक है। बस यहाँ पे हमें निकल जाएगा पीबी कैसे बनेगा? 9 इंटू 12 डिवाइड बाई 18, ठीक है। 6 3 3 आर 9, 3 2 आर 3 1 आर, ये कितना आ गया? 12/2 कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। तो ये पीबी आ गया 6, ये पीबी है 6, ये टोटल है 18, ए बी कितना आ गया? ये सर फिर 12 होगा कंप्लीट। अगर ये 12 है, ये मगर डायमीटर भी है, ए बी क्या है? ऑल्सो डायमीटर, तो इसका 12 का हाफ कितना होगा? 6 क्या होगा? रेडियस। आपसे क्या पूछा था? रेडियस ऑफ सर्कल। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन
डी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन है? डी इज करेक्ट। समझा? हमने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया? वही, यहां से यहां जाओ, यहां से यहां, इनका प्रोडक्ट किसके बराबर? इसके और इसके। वैल्यूज दी से हमें निकला वहां से ये ए बी, पी बी, पी ए, अच्छा पी बी निकला, पी ए 18 है, पी बी निकला 6, ये टोटल 18 है, तो बचा कितना? 12। 12 ए बी निकला 12, मगर ए बी इसने खुद ही बोला ये डायमीटर है, इसका हाफ क्या होगा? 6। आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a chord of 8 centimeter length makes an angle of 60 degree at a center. What is the value of a radius of a circle? ठीक है, मुझे बताओ रेडियस ऑफ सर्कल। अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ट्रायंगल को मिला के होगा क्वेश्चन। ठीक है, ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट प्लस सर्कल का कॉन्सेप्ट है, दोनों को यूज करो और क्वेश्चन हो जाएगा आपका। ये एक सर्कल है, उसमें आपको कॉर्ड दिया है, कॉर्ड है आपका 8 सेंटीमीटर। शाबाश। इफ द एंगल एट ए सेंटर, कहां पे? सेंटर पे कितना एंगल है वो बना रहा है सर? वो बना रहा है 60 डिग्री। ये ओ होगा, ये ए बी है, चलो मान लेते हैं ए बी होगा। ठीक है, अब मुझे बताओ कि आपको क्या पूछा है? रेडियस ऑफ ए सर्कल, इसकी वैल्यू पूछी है। ओ ए निकालो या ओ बी निकालो। देखो ट्राई करो, इजी क्वेश्चन है, ये मैंने डायग्राम बनाई है, बिल्कुल इजी है। कॉन्सेप्ट ट्रायंगल्स का यूज करो। देखो हम जानते हैं ओ ए इक्वल टू होगा ओ बी के, इसमें कोई शक नहीं है। ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। ठीक है, इसका जो अपोजिट एंगल होगा, इसका जो अपोजिट एंगल हो, ये दो एंगल क्या होंगे? बराबर। मुझे बताओ 60 अगर ये x है तो ये भी क्या होगा? x। 60 प्लस x इक्वल टू कितना होगा? 180। सम ऑफ ट्रायंगल्स, यहाँ पे 2x निकला, 180 माइनस 60 तो हो गया 120 डिवाइड बाई 2, x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। यहाँ पे ये कितना है? 60, ये कितना है? 60। अब रेडियस कितना है? रेडियस सर हो गया ना सॉल्व। रेडियस क्या है? अब मुझे बताओ ना रेडियस क्या है? रेडियस बताओ क्या होगा? सर रेडियस भी तो वही होगा ना जो कॉर्ड है। कैसे होगा? ये कौन सा ट्रायंगल बन गया? तीनों साइड्स, तीनों एंगल्स इक्वल है, मतलब तीनों साइड्स भी क्या होंगे? इक्वल। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये 8 है, ये 8 है, ये 8 है, कोई शक नहीं है। तो ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट। ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखो क्वेश्चन को पढ़ो अब। अच्छा क्वेश्चन है, रीड द गिवन इन क्वेश्चन एंड डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एसीबी? आपसे एसीबी की वैल्यू पूछिए। इंफॉर्मेशन क्या है? फर्स्ट में एक तो डायग्राम दी है, हाँ ये तो चाहिए हमें सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और ऑप्शन में दिया है एंगल। सेकंड जो क्या बोलते हैं डाटा दिया है, एंगल डी इक्वल टू 60। हाँ, अगर ये डायग्राम दी है और एंगल डी 60 है तो हम बोल सकते हैं ए सी बी भी कितना होगा? 60 होगा। क्यों होगा? सेम सेक्टर बना रहा है इस एंगल को। ठीक है, एट अ सर्कमफ्रेंस पे क्या होते हैं? दोनों एंगल बराबर होते, तो वो 60, ये 60 मीन्स कि हमें ACB निकालने के लिए दोनों की नीड की जरूरत है, दोनों चीजों की जरूरत है। एक तो डायग्राम की भी जरूरत है और एंगल डी की भी जरूरत है। तो यहाँ पे बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर सफिशिएंट, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, in a semicircle A and C denotes the diameter. A and C क्या है? diameter statement है, and B is a point on a circumference, so the angle ABC। देखो आपको एक सर्कल है, आपसे बोल रहा है क्या? A and C डिनोट कर रहा है डायमीटर को,
और उसके बाद ये बी पॉइंट सरकमफेरेंस पे है, ठीक है। यहाँ पे ए बी सी का एंगल कितना होगा, अगर ये डायमीटर है तो ये कितना होगा, हमेशा 90 डिग्री। तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, मीन्स कि यहाँ पे ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में डायग्राम दी है, ठीक है, वैल्यूज दी है, आपको क्या करना है, यूज उनका। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माइनर ऑफ डीई, डीई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कॉन्सेप्ट पे पहले ही क्वेश्चन किया, 2 क्वेश्चन किया, अब ये क्या है, तीसरा क्वेश्चन। डायग्राम दी है, डायग्राम को बनाओ, और मैं डायग्राम अब तक आप ट्राई करो, मैं डायग्राम को बना लेता, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कुछ 2 है, यहाँ पे शायद सी डी, ये शायद ए, ये ई, ये बी, ठीक है। ये हमें डायग्राम दिया है। अब वैल्यूज क्या दिया है, लाइन सेगमेंट की वैल्यू दी है AE4, ठीक है, BE15, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद CE भी दिया है 2 पॉइंट, कितना है, 2.5। हमसे पूछा गया है डी की वैल्यू बताओ। मैंने क्या बोला, अगर 2 कॉर्ड्स इनसाइड मीट करें या आउटसाइड मीट करें, मीन्स कि जो मीटिंग पॉइंट होगा वहां से यहां जाओ, यहां से यहां जाओ, इनका प्रोडक्ट किसके बराबर, यहां से यहां जाओ, यहां से यहां जाओ के बराबर होगा, कोई शक नहीं है। तो मीन्स कि यहाँ पे AE इक्वल टू AB इक्वल टू होगा EC इक्वल टू डी के बराबर। AE कितना है, 4 है, EB 15 है, EC 2.5 है, ED वही निकालना है। ED किसके बराबर आएगा, 4 इंटू 15 डिवाइड बाई 2.5। ED की वैल्यू निकल के आ रही है आपको जो मिलेगी वो है 24। कितने आ रही है, 24, क्योंकि ये 60 डिवाइड बाई 2.5 जब करेंगे तो कितना आएगा, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे अब यहाँ पे इफ ए सर्कल, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। इफ ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 6 इक्वल पार्ट्स, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल। देखो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि एक सर्कल है, उसको डिवाइड किया जाता है कितने पार्ट्स में, 1 2 3 4 5 6 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। हम जानते हैं ये कंप्लीट एंगल कितना होता है, 360। अगर इसके 6 हिस्से किए जाते हैं, एक हिस्सा किसके बराबर होगा, वो होगा 60 डिग्री के बराबर। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन हो रहा है बी आपका करेक्ट है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे स्टेटमेंट टाइप है फिर से, द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज, जो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड मैंने क्या बताया, कॉर्ड वो लाइन होती है जो सरकमफेरेंस पे जो 2 पॉइंट्स होते हैं उनके बीच में उनको कनेक्ट करती है, ठीक है, वो होता है कॉर्ड। अब मैंने बताया कि वो कॉर्ड जो सेंटर से बीच में जाता है उसको क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट कॉर्ड, उसी का नाम है डायमीटर, उसी को क्या बोलते हैं, डायमीटर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट है। बेहतरीन क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अच्छा है। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। डायग्राम दी है, आप वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो, ठीक है। यहाँ पे मैं तब तक डायग्राम बना लेता, कॉन्सेप्ट को यूज करो जो मैंने सिखाया है, ठीक है।
ठीक है, पी क्यू बी क्यू बी और यहाँ पे ए बी सी ए। देखो ये डायग्राम है, लाइन ए बी सी इज अ टेंजेंट, पहले इसका नाम दिया है टेंजेंट, खत्म। हाँ, टू द सर्कल एट पॉइंट बी, बी पे मीट कर रही है सर्कल को, ठीक है, समझ आ गया। इफ पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी, अच्छा पी क्यू पैरेलल है ए सी के, सर आ गया समझ, पी क्यू पैरेलल है ए सी के, समझ आ गया। एंगल क्यू बी सी, क्यू बी सी, ये एंगल कितना दिया है सर, ये दिया है 70। हमसे पूछा गया है पी क्यू बी, पी अच्छा पी बी क्यू, ये एंगल पूछा है, इस एंगल की वैल्यू पूछी है। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया ऑल्टरनेटिव सेगमेंट का, ऑल्टरनेटिव सेगमेंट का, ठीक है, ऑल्टरनेटिव सेगमेंट। मैंने बताया ये जो एंगल होता है इसको छोड़ के इसके बराबर होगा, कोई शक, इसको छोड़ के, एक को छोड़ के दूसरे के बराबर होगा, खत्म, ये भी 70 होगा। अब ये अगर 70 है, पी क्यू पैरेलल टू, देखो पी क्यू पैरेलल टू है ऐसे, फिर बीच में ट्रांसवर्सल है, ये 70 है, तो ये एक जेड फॉर्म का एंगल बन रहा है, तो ये भी कितना होगा 70, तो ये कितना है, ये भी 70 होगा, क्यों, ऑल्टरनेटिव एंगल्स। अगर ये 70 ये 70, तो एक लाइन पे जो एंगल्स का सम होता है वो कितना होता है, मींस कि यहाँ पे 70 प्लस एंगल पी बी क्यू प्लस 70 किसके बराबर 180, क्यों, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो यहाँ पे ये 70 70 हो गया 140, यहाँ पे पी बी क्यू की वैल्यू 180 माइनस 140, तो आपका आंसर आ जाएगा 40 डिग्री। तो ऑप्शन 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 सी, सी ऑप्शन क्या हो रहा है, करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, ये हो गया सॉल्व। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आप इस क्वेश्चन का पढ़ो, ठीक है। लाइन ए बी सी इज अ टेंजेंट, फिर से वही लाइन है, ठीक है, टू द सर्कल एट बी, ठीक है, बी पी इक्वल टू बी क्यू एंड ओ बी सी इज 72 डिग्री, ओ बी सी दिया है 70, ओ बी सी नहीं होगा क्यू बी सी होगा, ठीक है, यहाँ पे इसको ठीक कर लेना, क्यू बी सी 72, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी बी ओ, ठीक है। आप क्या करो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओ, बिल्कुल इसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन है, थोड़ा अगर बीपी बराबर है बी क्यू के, तो उसका अब ध्यान रखोगे, उनके अपोजिट एंगल्स क्या हो जाते हैं, इक्वल, एंगल्स भी क्या होंगे, बराबर, वो आप देख लो कि कौन से एंगल्स बराबर हो गया, आपका आंसर क्या आ जाएगा, बीपीओ का, बीपीओ नहीं होगा बीपी क्यू होगा, ठीक है, वो आप ध्यान रखोगे, ठीक है। मुझे इसका आंसर किस में बताओगे, कमेंट में करोगे, इन दो क्वेश्चन का, दो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए। यहाँ पे अब टू सर्कल्स टचेस ईच अदर एक्सटर्नली एट पॉइंट एक्स, ठीक है, PQ is a simple common tangent, और simple common tangent जिसको हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट भी बोलते हैं, touches the both P and Q, हाँ, if the radius of a circle or r and small r, find the value of PQ का स्क्वायर। डायग्राम को ड्रॉ करो और देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे दो सर्कल है, एक है छोटा r जिसका कैपिटल R, इसका है R, इसका है स्मॉल r, ठीक है, रेडियस, ये मीट कर रहे एक्सटर्नली एट पॉइंट x, इस पॉइंट का इसने बोला x है, ठीक है, समझ, एक कॉमन टेंजेंट है पी क्यू जो दोनों को कट कर रहा है, पी क्यू, इसका आपको क्या निकालना है, पी क्यू का स्क्वायर आपसे पूछा गया है। मैंने क्या बताया कल कि ये जो पी क्यू का स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, ये जो पी क्यू असल में पी क्यू किसके बराबर होगा, मैंने रिजल्ट लिखाया था इस केस में, तो मैंने वो हमने जो सॉल्व किया था तो हमारा रिजल्ट आ गया था 2
रूट ऑफ कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, आर। ठीक है, यहाँ पे वो आर तो वही है। अब मगर हमसे पूछा गया स्क्वायर बताओ, तो इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। तो ये 2 का स्क्वायर हो गया 4, इसका और इसका हो गया कैंसल, 4r आ जाएगा आपका आंसर। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन होगा आपका 4r, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का। ठीक है, यहाँ पे अब फाइंड द लेंथ ऑफ ए ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, मींस कि TCT आपसे पूछा गया ऑफ टू सर्कल्स ऑफ रेडियस और 3.5 एंड 4.5 एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज 10 सेंटीमीटर, वो चीजें भी दी है। TCT कब होता है, TCT तभी एग्जिस्ट करता है जब दो सर्कल क्या हो दूर दूर। ये हमने कल ही देखा था थ्योरी में। ठीक, TCT का मतलब ये इस टाइप का, अगर ये PQ है, हमने रिजल्ट देखा था, PQ किसके बराबर होगा, वो होगा सर रूट ऑफ D स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर, ये हमने कल देखा था। ठीक है, अब यहाँ पे PQ इक्वल टू D क्या है, D है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स इसने बोला है वो 10 का स्क्वायर है, माइनस R1 कितना है, पहले का है 3.5, दूसरे का है 4.5 का स्क्वायर। PQ निकल गया 10 का स्क्वायर 100 प्लस इन दोनों का हो गया 4, 8 का स्क्वायर हो गया 64, और यहाँ पे प्लस नहीं था, ये माइनस था। ठीक है, 100 माइनस 64 का रूट, तो आपका जो PQ आ गया, वो जो डिस्टेंस आ गई कॉमन टेंजेंट की, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की, इन दोनों को माइनस करके 36 का रूट, तो वो निकल के आ गया 6 सेंटीमीटर में वैल्यू है। हाँ, सेंटीमीटर में वैल्यू 6 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन कौन सा हो रहा है, ऑप्शन ए है करेक्ट। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए है करेक्ट। ये थे क्वेश्चन किसके बेस पे, जो सर्कल्स पे हमने किया आज। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे, और अगर समझ आ गया है अच्छे से, ठीक है, आपने अंडरस्टैंड किया इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और कमेंट सेक्शन में मेंशन करो कि आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, मेरा पढ़ाना। ठीक है, एक तो ये चीज़, और प्लस आपको 2 क्वेश्चन आज होमवर्क मिले हैं, जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर करोगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।